फिल्म की शुरुआत में हम कुछ दशक पहले का सीन देखते हैं, जहां एक अमीर परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार के बेटे को वहां की नौकरानी से प्यार हो गया है। वो उसे पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। जब वो ये बात अपने परिवार वालों को बताता है तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं। वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसने एक गरीब नौकरानी से प्यार किया था। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में ही करेंगे। ये सब सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। वो अपने परिवार की वजह से अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर सकता और वो परिवार के दबाव में आकर एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। ये सब देखकर उस नौकरानी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि अमीर लोग गरीब लोग से विवाह क्यों नहीं कर सकते, क्या हम इंसान नहीं हैं। ये सोचते सोचते वो एक दिन आत्महत्या कर लेती है। उधर वो अमीर परिवार अपने आप में खुश था। उन्हें उस नौकरानी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर उस नौकरानी की माँ को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी। दरअसल वो एक विच है जो जादू करना जानती है और वो किसी को श्राप भी दे सकती थी। अब वो उस आलीशान हवेली के बाहर आ जाती है और कहती है, मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। तुम्हारे परिवार में जन्मी नवजात कन्या एक सूअर के मुंह वाली होगी। अमीर होने के बाद भी उससे कोई शादी नहीं करेगा। सभी लोग उसे नापसंद करेंगे। वो भी अपनी ज़िंदगी से वैसे ही नफरत करने लगेगी जैसी मेरी बेटी करने लगी थी। वो उस समय तक ठीक नहीं होगी जब तक कोई उसे पूरे दिल से स्वीकार न कर ले। उसे श्राप देते हुए वो चुड़ैल टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि समय बीतता जा रहा था। कई साल बीत गए और उस अमीर परिवार में हमेशा लड़कों का ही जन्म होता है। अभी हाल ही में एक लड़की की शादी हुई है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी एक लड़का ही होगा। लेकिन उनके घर बेटी का जन्म हुआ है और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा उस विच ने श्राप दिया था। उसके कान और नाक एक सूअर की तरह हैं। ये देखकर उसकी माँ डर जाती है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है, हम जल्द ही इसका उपाय ढूंढ लेंगे। उन्होंने उसका नाम पेनेलोपी रखा है। वो ये भी प्रयास करते हैं कि वो अपनी बेटी का प्लास्टिक सर्जरी करवा सकें, जिससे कि उसके चेहरे को नया आकार दिया जा सकेगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें पेनेलोपी की जान का खतरा है। दुखी होकर पेनेलोपी के माता पिता वहाँ से वापस लौट आए। ये बात धीरे धीरे करके फैलने लगती है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि सुअर जैसी शक्ल वाली लड़की पैदा हुई है। सभी लोग उस अभिशाप को याद करने लगते हैं जो एक विच ने इस परिवार को दिया था। आज ये श्राप सच साबित हो गया था। एक दिन पेनेलोपी की माँ ने उसे पकड़ा हुआ था। तभी एक मीडिया रिपोर्टर उनके घर में घुस जाता है। दरअसल वो उस छोटी बच्ची की कुछ तस्वीरें लेना चाहता था ताकि वो इन्हें पब्लिश कर सके। पेनेलोपी की माँ अचानक उस रिपोर्टर को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और गुस्से में उस रिपोर्टर की आंख में अटैक कर देती है, जिससे वो डरकर भाग जाता है। अब पेनेलोपी की माँ गहरी सोच में पड़ गई कि हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं रही। मीडिया भी इस फिराक में है कि वो किसी भी तरह से घर में घुस जाए ताकि झट से उनकी बेटी की तस्वीर लेकर पब्लिश कर दे। ये सब सोचकर वो परेशान थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। प्लान ये था कि वो लोगों के सामने ये दिखावा करेंगे कि उसकी बेटी पेनेलोपी मर गई है, जिसके बाद कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। इसलिए वो पेनेलोपी के लिए फ्यूनरल का इंतज़ाम करते हैं, जिससे सभी ये मान लेते हैं कि पेनेलोपी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाद में पेनेलोपी की माँ ने अपनी बेटी को घर पर रखना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसे घर पर ही पढ़ाती थी। उसने उसे हर चीज़ सिखाई। पेनेलोपी को बाहर न जाने के बावजूद हर प्रकार की सुविधा मिलती थी। पेनेलोपी समय के साथ बड़ी होती जाती है। वो अब 18 साल की हो गई थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि उससे शादी कौन करेगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी से इस बात का जिक्र नहीं किया ताकि वो निराश न हो। अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज ब्यूरो से संपर्क करती है। वो एजेंसी वाले उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी भेजते हैं, लेकिन अफसोस जो भी लड़का उससे मिलने आता था वो उसे देखकर भाग जाता था। अब तक उसे किसी लड़के ने पसंद नहीं किया था। इसी तरह कई साल बीत गए और अब पेनेलोपी 25 साल की हो गई थी। पेनेलोपी की माँ ने हर उस लड़के से अनुरोध किया जो उसे देखने आते थे कि आप शादी नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, पर मेरी बेटी की हकीकत किसी और के सामने मत बताना। इसीलिए वो उनसे एक अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करवाती है। पेनेलोपी की माँ इस बात से दुखी रहती थी कि उनकी बेटी का क्या होगा। एक दिन एक और लड़का पेनेलोपी को देखने आता है, लेकिन वो बहुत असभ्य है। वो अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर नहीं करता है और उन्हें धमकी देता है कि मैं बाहर के लोगों को पेनेलोपी की सच्चाई ज़रूर बताऊंगा। अब वो बाहर जाकर सबको ये बात बताना शुरू करता है कि इस घर में सुअर जैसी शक्ल वाली एक लड़की रहती है। वो जाकर पुलिस को भी रिपोर्ट करता है,
लेकिन पुलिस अधिकारी उस लड़के को ही ये कहते हुए पकड़ लेते हैं कि तुम बेकार के रूमर्स फैला रहे हो, हमारा समय बर्बाद मत करो। अगली सुबह वो लड़का बाहर आकर अखबार चेक करता है। उसके खिलाफ एक खबर छपी है कि वो लड़का सुअर जैसी शक्ल वाली लड़की के बारे में बेतुकी बातें कर रहा है, ऐसी लड़की जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो लड़का प्रेस के पास जाता है और न्यूज़ प्रिंटर से कहता है, क्या आप होश में हैं? आपने कौन सी खबर छापी है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरे पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल करेंगे। वो मीडिया रिपोर्टर सिक्योरिटी को बुलाता है और कहता है, इसे बाहर फेंक दो। जब सिक्योरिटी उसे बाहर ले जा रहे होते हैं तब वो कहता है, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। वहाँ एक और रिपोर्टर भी है, उसकी बस एक ही आँख है। दरअसल ये वही मीडिया रिपोर्टर था जिसकी आँख पर पेनेलोपी की माँ ने हमला किया था। अब वो उस अमीर लड़के का पार्टनर बन जाता है। इनका सोचना है कि दोनों मिलकर उस सुअर जैसी शक्ल वाली लड़की का खुलासा करेंगे। अब एक आंख वाला रिपोर्टर क्लब जाता है जहां उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक लड़के से होती है। वो रिपोर्टर मैक्स से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं इसके लिए तुम्हें अच्छी रकम भी दूंगा। मैक्स मान जाता है। उसे पूरी कहानी बताई जाती है कि लड़के पेनेलोपी को देखने जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी उसके घर जाओगे। तुम्हारी जैकेट के अंदर एक जासूसी कैमरा लगा होगा। तुम चारों ओर घूमना और उसकी तस्वीरें लेना जारी रखना। मैक्स को भी ये प्लान सही लगता है और अब वो दिन भी आ गया था जब मैक्स उसके घर जाने वाला था। उसने वो जासूसी कैमरा अपने जैकेट में छिपा रखा था। वो पेनेलोपी के घर जाकर देखता है कि वहाँ बहुत से लड़के हैं जो उससे मिलने आए थे। जैसे ही पेनेलोपी वहाँ आती है तो मैक्स को छोड़कर बाकी सभी लड़के भाग जाते हैं क्योंकि ये उसका प्लान था। सारे लड़कों को भागता देख पेनेलोपी को बुरा लग जाता है और आहत होकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने कमरे में चली गई थी जिसके एक तरफ मिरर है। वो अपने कमरे से बाहर तो देख सकती थी लेकिन उस शीशे के सामने खड़ा व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था। वो उस शीशे से देखती है कि मैक्स अभी भी नहीं गया है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? वो कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? फिर वो एक किताब की जांच करना शुरू करता है। पेनेलोपी उससे कहती है, तुम जाते समय ये किताब अपने साथ ले जाना। फिर वो उससे ऐसा दिखाती है जैसे वो वहाँ से चली गई हो, लेकिन मैक्स फिर से वहाँ आता है। पेनेलोपी उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तब मैक्स उत्तर देता है, क्योंकि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। पेनेलोपी सोचती है शायद वो मुझे पसंद करता है और वो पहला लड़का है जिसे मेरा लुक नापसंद नहीं आया। वो मैक्स से कहती है, ठीक है, तुम कल फिर आना। इसके बाद मैक्स चला जाता है। पेनेलोपी का परिवार बेहद खुश है। आखिरकार हमारी बेटी किसी लड़के को पसंद आ गई और वो सभी आने वाले दिन के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। दूसरी तरफ मैक्स भी संतुष्ट है। अगले दिन मैक्स फिर से तैयार हो जाता है और वो उसी जगह पर जाता है जहां उन्होंने शीशे के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत की थी। वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। अब मैक्स उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है और वो शतरंज का खेल भी खेलते हैं। अब मैक्स मिरर के माध्यम से उससे बात करता था। वो उससे पूछता है, क्या तुम एक दिन मेरे साथ बाहर जाओगी? पेनेलोपी उससे कहती है, नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं होगा। फिर मैक्स उससे कहता है, ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मैं कल फिर वापस आऊँगा। अगला दिन आता है। मैक्स के कोट में अभी भी जासूसी कैमरा छिपा हुआ है। आज उसने पेनेलोपी के लिए पियानो बजाना शुरू किया। वो गलत तरीके से पियानो बजाता है। इस समय पेनेलोपी उसके सामने आती है और वो उसे सिखाती है कि पियानो कैसे बजाया जाता है। यहाँ मैक्स को पहली बार पेनेलोपी के चेहरे की झलक मिलती है। पहले तो वो भी पेनेलोपी को देखकर डर जाता है। जब वो उसकी नाक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब उसके कोट में छिपे जासूसी कैमरे से बटन क्लिक हो जाती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पेनेलोपी उसे बहुत मासूम लगती है। लेकिन गलती से फ़ोटो क्लिक हो गई थी। जैसे ही फ़ोटो क्लिक होती है मैक्स के मुंह से निकल जाता है कि ये क्या हुआ। पेनेलोपी सोचती है कि मैक्स ने उसकी नाक को देखकर ऐसा कहा है और वो पछता रहा है कि वो यहाँ क्यों आया। पेनेलोपी वहाँ से निकल जाती है। मैक्स को ये बहुत बुरा लगता है। वो पेनेलोपी को समझाना चाहता था लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ हो जाती है क्योंकि पेनेलोपी बहुत निराश थी। वो सोच रही थी कि मैक्स भी बाकी लड़कों की तरह है। पेनेलोपी टूट गई थी क्योंकि अभी तक किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। उसकी माँ उसे समझाती है कि मैक्स को एक और मौका दो। जब मैक्स जा रहा होता है तो पेनेलोपी की माँ उसे रोकने के लिए जाती है। जब वो देखती है कि वो रिपोर्टर से बात कर रहा है तो उसे पूरी कहानी का पता चल जाता है कि मैक्स को उस रिपोर्टर ने ही भेजा था और वो यहाँ केवल फ़ोटो खींचने के लिए आए थे। लेकिन मैक्स उसे बुलाता है और बताता है, नहीं, मुझे पेनेलोपी से डर नहीं लगा। वो कहता है, अगर तुम्हें अब भी मुझ पर शक है तो मैं इस कैमरे को तोड़ देता हूँ।
रिपोर्टर उससे बार बार कैमरा मांगता रहता है, लेकिन वो उन्हें कैमरा नहीं देता और वो इसे तोड़ देता है। अब वो पेनेलोपी के पास जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, बस मुझसे बात करने की कोशिश करो। पेनेलोपी उससे कहती है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि जो कोई भी यहाँ आया वो डर के मारे मेरे पास से भाग गया। मैक्स उसके सामने चुप रहता है। वो कहता है कि मैंने शादी के बारे में अब तक नहीं सोचा, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पेनेलोपी कहती है, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैक्स यहाँ से चला जाता है। पेनेलोपी दुखी होकर रोने लगती है। अब वो डिसाइड करती है कि मैं अब इस हवेली में नहीं रहूँगी, मैं भी बाहर जाकर बाकी लड़कियों की तरह ज़िंदगी जीऊँगी। पेनेलोपी अपना चेहरा ढक लेती है और वो बाहर चले जाती है। बाहर जाकर वो तरोताज़ा महसूस करने लगती है, क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। एक तरफ पेनेलोपी खुशी महसूस कर रही है, दूसरी तरफ उसकी माँ परेशान हो रही है कि उसकी बेटी कहाँ गई। पेनेलोपी उन्हें फ़ोन करके कहती है कि अब मैं हवेली वापस नहीं आऊँगी, मैंने वहाँ कई साल बिताए हैं, अब मैं बाहर रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ खुश हूँ। वो एक होटल में रहना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मैक्स भी उदास है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि उसने पेनेलोपी को मना कर दिया, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं है। अब एक आंख वाले रिपोर्टर को भी ये खबर मिलती है कि पेनेलोपी अपना घर छोड़कर बाहर है। वो कहते हैं, अगर हम पेनेलोपी को खोज लें तो ये कितना अच्छा होगा। वो उस अमीर लड़के के साथ उसका स्केच बनवाता है, क्योंकि उस अमीर लड़के ने ही उसे उसकी वर्तमान उम्र में देखा है। जब वो स्केच तैयार हो जाता है तो वो बहुत डरावना और अजीब लग रहा था। अब ये तस्वीर अखबार में मिसिंग कॉलम में छपती है और ये इसे ढूंढने वाले के लिए एक इनाम भी रखते हैं। पेनेलोपी को भी ये खबर मिलती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके चेहरे को बहुत ही भयानक बनाया गया है तो वो उदास हो जाती है। उसने फैसला किया कि वो अपनी असलियत सबके सामने लाएगी। वो वहाँ जाकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है और वो उसे एक आंख वाले रिपोर्टर को दे देती है। वो रिपोर्टर उस फोटो को देखकर सोचता है कि पेनेलोपी इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, उसकी नाक थोड़ी अजीब ज़रूर है, लेकिन वो उस स्केच जितनी भयानक बिल्कुल भी नहीं है जो उस लड़के ने तैयार किया था। अब वो जाकर मैक्स को भी पेनेलोपी की फ़ोटो दिखाता है। मैक्स कहता है, मैं पहले से ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब मेरा दिल और भी दुख रहा है। मैं हर बुरे काम छोड़ दूंगा। अब वो पियानो बजाना सीखना शुरू करता है। दूसरी ओर पेनेलोपी अपने जीवन में खुश महसूस कर रही है। वो एक पब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उससे बातचीत करने लगती है और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। पेनेलोपी ने अभी भी अपना चेहरा छुपा रखा था। अब ये दोनों दोस्त साथ मिलकर मस्ती करते और साथ साथ घूमते थे, लेकिन उसकी सहेली को अब भी उस पर शक नहीं हुआ था कि ये वही सुअर जैसी शक्ल वाली लड़की है। एक दिन वो टहल रहे थे कि पेनेलोपी की माँ की नज़र उन पर पड़ती है। वो उनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन पेनेलोपी एक पब की ओर भागती है, क्योंकि वो घर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पब में आते ही पेनेलोपी बेहोश हो जाती है। जब वो उसे होश में लाने के लिए उसका मास्क उतारते हैं तो उसकी सहेली उसकी सुअर की नाक देखती है। उसे अब सब कुछ पता चल जाता है और पेनेलोपी की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उसे घर वापस ले आती है। जागने पर पेनेलोपी को अपने चेहरे पर कई सारे फ्लैश महसूस होते हैं। जब वो उठकर खिड़की से पर्दा हटाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर कई मीडिया रिपोर्टर्स हैं और अब बहुत से लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब मीडिया रिपोर्टर उससे सवाल पूछने लगते हैं और वो सब कुछ बताने लगती है। बाहरी लोग कहते हैं पेनेलोपी बुरी नहीं है, बल्कि वो तो खुशमिजाज और मिलनसार है और हम सोचते थे कि वो कठोर और हत्यारी होगी। अब पेनेलोपी की माँ को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्हें खुशी थी कि जनता और मीडिया उसे पसंद कर रही है। अब पेनेलोपी को पहली बार अपने दोस्त के साथ बाहर जाने की अनुमति मिलती है और पेनेलोपी अपने सहेली के साथ खुशी से घूमती है। पेनेलोपी को प्रसिद्धि मिल चुकी थी और जनता उसे पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ वही लड़का दिखाया गया है जिसने पेनेलोपी को बहुत ही भयानक चित्र बनाने को कहा था। जब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो जवाब देता है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था। अब पेनेलोपी को लोकप्रियता मिल चुकी थी तो उस अमीर लड़के के पिता उससे कहते हैं, मेरे बेटे, तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी, क्योंकि उस लड़के के पिता इस शहर के मेयर बनना चाहते थे। अगर उनका बेटा इस लड़की से शादी करता है तो उन्हें जनता का साथ मिल सकता है। वो अपने बेटे पर जोर देता है, लेकिन वो अमीर लड़का इसके लिए राज़ी नहीं होता। पिताजी, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? लेकिन अपने पिता के दबाव के बाद उसे सहमत होना पड़ा। फिर देखा गया कि पेनेलोपी पब में है। जब मैक्स वहाँ पहुँचता है, वो उसे अनुरोध करता है, एक बार मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए आया हूँ। तभी पेनेलोपी कहती है, नहीं,
मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मैं अपने जीवन से खुश हूँ। आप जिसे फ़ोटो दिखाना चाहते थे वो आपने दिखा दिया। अब यहाँ से चले जाओ। वो उसकी बात सुने बिना ही चले जाती है। अब उसके घर का नज़ारा दिखाया जाता है जब वो अमीर लड़का उसके घर आता है। वो उसकी माँ से कहता है कि मैं पेनेलोपी से शादी करना चाहता हूँ। पेनेलोपी की माँ ये सोचकर खुश हो जाती है कि कोई उसे पसंद करता है। वो अपनी बेटी को मनाती है, लेकिन पेनेलोपी कहती है ये वही है जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। पेनेलोपी की माँ ने उसे समझाया, मेरी बेटी, विवाह का प्रस्ताव अच्छा है, तो पेनेलोपी को हाँ कहना पड़ा। अब एक ग्रैंड पार्टी होती है। वहाँ पेनेलोपी और उस अमीर लड़के के परिवार शामिल हैं। ये एक पारिवारिक पार्टी है जहाँ शादी की तारीख तय होने वाली है। उसी समय मैक्स वहाँ आता है, जो पेनेलोपी को समझाने आया था कि ये लड़का कितना स्वार्थी है और शादी एक मकसद के लिए हो रही है। लेकिन वो अमीर लड़का उससे पहले ही भिड़ जाता है। वो कहता है मुझे पेनेलोपी से प्यार है, अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। अब मैक्स एक भी शब्द बोले बिना उस जगह से चला जाता है। वो बताना चाहता था कि उसे पेनेलोपी से कितना प्यार है। पहले तो वो उसका चेहरा देखकर घबरा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं था जो केवल बाहरी खूबसूरती पसंद करता हो। अब एक आंख वाला रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचता है। वो मैक्स से कहता है मुझे पता है तुम वास्तव में पेनेलोपी से प्यार करते हो, जबकि वो अमीर लड़का नकली है। मैक्स कहता है जाने दो, वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। अगर मुझे प्यार हो गया तो क्या हुआ? इसके बावजूद भी उनका श्राप दूर नहीं होगा, क्योंकि वो सोचती है कि मैं उसके लिए परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। वो रिपोर्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं लोगों के सामने हकीकत ज़रूर लाऊंगा। अब वो रिपोर्टर वहाँ जाता है जहाँ पार्टी मनाई जा रही है। वो पेनेलोपी की माँ से मिलने के बाद उसे बताता है कि एक लड़का है जो आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। वो उस दिन उसे शादी के लिए अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि एक तरफ का प्यार अभिशाप को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन पेनेलोपी की माँ कहती है नहीं, पेनेलोपी की शादी होने वाली है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरी बेटी दुखी हो। लेकिन ये किसे पता था कि बेटी खुश नहीं थी। अब शादी की रस्म शुरू हो गई है। सब कुछ तैयार है और पेनेलोपी ने अब दुल्हन की पोशाक भी पहन ली थी। लेकिन वो शादी शुरू होने से पहले ही भाग जाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। उसने मुझे पहले भी अस्वीकार कर दिया था और मैं जानती हूँ कि इसके लिए उसका अपना कोई मकसद होगा। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारूंगी और मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती। मैं खुद को पसंद करती हूँ, चाहे मैं कैसी भी दिखूँ। ये मेरी कमी नहीं बल्कि मेरी अनोखी पहचान है जो मुझे अलग बनाती है। ये कहकर वो अपने होश खो बैठती है। जागने पर वो देखती है कि उसकी नाक पहले जैसी नहीं है। उसकी नाक अब आम इंसानों की तरह बेहद आकर्षक है। अब वो और भी खूबसूरत दिखने लगी। आखिरकार यहाँ ये श्राप दूर हुआ, क्योंकि ये इस श्राप का निवारण था। जब तक कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा वो नॉर्मल नहीं होगी। अब क्योंकि पेनेलोपी ने खुद को स्वीकार कर लिया था तो उसका श्राप भी खत्म हो गया। अब इस श्राप के हटने से पेनेलोपी एक सामान्य इंसान में बदल गई थी और अब वो अधिक सुंदर लगने लगी है। और पता चला कि उसके घर का नौकर ही दरअसल वो विच थी जो पिछले 25 सालों से वहाँ रह रही थी और वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। अब देखा गया है कि पेनेलोपी एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करती है। वो वहाँ बच्चों को पढ़ाती है। फिर वो हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में सोचती है कि काश उसने उस दिन मैक्स की बात सुन ली होती। वो मैक्स से मिलने जाती है। वहाँ एक पार्टी चल रही है जहाँ सभी बच्चों ने पेनेलोपी के चेहरे की तरह मास्क पहन रखा है। पेनेलोपी भी मास्क लगाती है और मैक्स से मिलने जाती है। वो वहाँ जाकर मैक्स से बात करना शुरू करती है। फिर वो खुद को बेनकाब कर लेती है। मैक्स उससे कहता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं था जो तुम्हारे श्राप को दूर कर सकता था। पेनेलोपी उससे बताती है कि मैं खुद ही वो इंसान थी। अब मुझे कोई श्राप नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ सुखी जीवन जीने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस फिल्म की कहानी वो दोनों स्कूल में बच्चों को सुना रहे थे और फिल्म इसी सीन पर पूरी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों अब तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को अगर दोस्तों अब तक वीडियो को दोस्तों अगर अब तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।